हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद अर्जुन सर। फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पानी वाष्पित हो जाता है या आप कुछ क्वांटिटी पानी की ऐड कर देते हो, उस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी बहुत बेहतर लेवल की सीरीज़ है, तो हम लोग इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है जो जिससे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से जो जितने भी मैं टॉपिक आपको कराऊंगा उन सब की पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए, उसने कहा कि चीनी व पानी के घोल में 5% चीनी 200 ग्राम पानी वाष्पित हो जाता है, तो अब चीनी का प्रतिशत 15% रह जाता है, तो घोल की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को ना, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पानी वाष्पित हो जाना या फिर पानी को ऐड करना, हम लोग ना क्वेश्चंस को ना उल्टे तरीके से बनाते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5% था, ठीक है, 200 ग्राम पानी वाष्पित हो गया, तो अब चीनी कितनी रहेगी? 15%। इस क्वेश्चन को मैं अपोजिट भी कर सकता हूँ। कैसे? मेरे पास 15% चीनी है, अगर मैं सेम 200 ग्राम ऐड कर दूँ चीनी, तो फिर कितने हो जाएगी? 5%। बात तो सही भी है ना। निकाल के 200 ग्राम निकाल दी, 15% रहेगी। आप इस 15% में 200 ग्राम ऐड कर दो तो फिर वही 5% रह जाएगी। तो जो भी इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, 15 से 5 की ओर जाते हैं। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे समझना। उसने कहा कि चीनी और पानी के घोल में 5% चीनी 200 ग्राम पानी वाष्पित हो गया, तो अब चीनी 15% रहेगी। देखिएगा, चीनी जो है 15% आएगी, यानी देखो ये 15%। ठीक है, ठीक है, 15 से 5 पे लेके आना है, 15 से 5 पे इस तरीके से लेके आना है, 15 से 5 पे। ठीक है, अब आपने ऐड किया पानी, चीनी तो ऐड नहीं की, यानी चीनी की परसेंटेज क्या रहेगी? 0। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो चीज़ ऐड की जाएगी, ये जो चीज़ वाष्पित होगी वो इधर होगा, वो इधर होगा। ये 200 ग्राम है जो वाष्पित हो गया। ठीक है, क्योंकि पानी वाष्पित हुआ है या पानी आपने ऐड कराया है, तो जो शुगर होगी उसकी परसेंटेज 0। शुगर यहाँ पे कितनी? 15 से कितनी हो गई? 5। ऐड कितनी करी? शुगर 0%। ठीक है, तो 15 में से 5 गई कितना? 10। और ये कितना हो गया? 5। तो 5 और 10 का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स। तो ये 10 ना हो गया, कितना ग्राम है? 200 ग्राम है, तो आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 200 हो जाएगा, और 20 से इसको कर दोगे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 100 + 200, यानी कितनी आ जाएगी? 300। कितनी आ जाएगी? 300। तो उसने पूछा तो घोल की प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, यानी जो घोल रहा होगा, यानी शुरुआत में घोल ये जो ये ना, ये 200 ग्राम का रहा होगा, 200 ग्राम ये इसमें वाष्पित हुआ था, यानी टोटली कितने ग्राम का रहा होगा? 300 ग्राम का। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे मेथड से करेंगे तो हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, समझना। यहाँ पे एक और मेथड मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिएगा, ये 15% से सबसे पहले देखो आपने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, तो कांस्टेंट क्या है? शुगर। कांस्टेंट क्या है? शुगर। ठीक है, अगर शुगर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे? ये 15% से सीधे 5% हो गया शुगर, 15 से सीधे, यानी 10 कम हुआ कितने पे? 15 पे। तो यहाँ पे 2/3 आ गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना है, 2/3 का मतलब ये तो होती है मेरी प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, और ये मेरी होती है जितना मैं ऐड करता हूँ, ऐड की गई मात्रा। ठीक है, ऐड की गई मात्रा। अब ऐड कितना किया? 200 ग्राम पानी, तो 2 को 200 बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 3 को 300 बनाने कितने से गुणा कर दोगे? 300 से, बस। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी हो गई? 300। सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? देखिएगा, चीनी और पानी के घोल में 20% चीनी है, 300 ग्राम पानी वाष्पित हो जाता है, अब घोल में 35% चीनी रह जाए, तो प्रारंभिक घोल की प्रारंभिक मात्रा बताओ। देखिए, हम क्वेश्चन बनाएंगे 35 से 20 की ओर, यानी 35% से सीधा 20% आने में कितना कम हुआ? 15% कम हुआ, कितने से? 20 से, यानी 5 3 15, 5 3/7। ठीक है, ये क्या होता है? जितना वाष्पित हुआ है, और ये क्या होता है? मेरी प्रारंभिक मात्रा। ये ध्यान रखना, ये प्रारंभिक मात्रा। अब वाष्पित 3 की जगह 300 हुआ है, तो यानी कितने से गुणा करोगे? 100 से। तो इसको भी मैं कितने से गुणा करूंगा? 100 से। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? 700 ग्राम। खत्म क्वेश्चन। बहुत इजी तरीका है स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को एलिगेशन से करूँगा तो कैसे करूँगा? एलिगेशन से अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे देखना। अगर हम क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे, देखिएगा एलिगेशन से कैसे करेंगे? ये 35 से सीधे कितने पे हुआ? 20 पे हुआ, तो यानी पानी वाष्पित क्या हुआ? पानी, तो यानी जो मेरे पास शुगर है वो 20 0% होगी इधर,
तो 35 में से 20 घटाओगे ये 15 हो गया, इधर आ गया 20। ठीक है, अब ये कितना है, इधर है 300 ग्राम, ये कितना है 300 ग्राम। ठीक है, तो 15 को 300 बनाने के लिए कितने से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो। तो फिर इसको भी गुणा कर दो कितने से, 20 से। तो ये कितना आ गया 400 प्लस 300, टोटल कितना हो गया 700। बट इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं, जो मैंने आपको पहला मेथड बताया आप उससे क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप चाहो तो यहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे आते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन सवाल, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसने कहा 420 ग्राम के घोल से कितना पानी निकाला जाए जिससे 25% अम्लीय बढ़कर कितना हो जाए, 35% हो जाए। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे, देखिए यहाँ पे जो 35% है, जो 35% है वो 35% से सीधा कितने पे पहुँच गया, 25। क्योंकि मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन हम लोग उल्टा करते हैं 35 से 20 पे आने में। यानी कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 10 कितने पे, 35 पे, यानी कितना आ जाएगा 2/7, 2/7। ये तो क्या थी, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, ये क्या थी मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, और ये क्या थे जितना वाष्पित हुआ, ये क्या है जितना वाष्पित हुआ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 420 है, तो यानी 7 की जगह 420 है तो कितने से गुणा करोगे, 60 से। तो फिर 2 को भी 60 से गुणा कर दूंगा तो वाष्पित कितना हुआ, 120। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 250 ml घोल से कितना पानी निकाला जिससे 15% अम्लीय बढ़कर 25% हो जाए। सेम क्वेश्चन हमें बनाना है। देखिए हमारा 25 से कहाँ पहुँच रहा है, 15, चूँकि मैंने कहा था उल्टा बना दो आप क्वेश्चन को। तो देखिए कितना कम हो रहा है फ्रेंड्स, 10 कम हो रहा है 25 पे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये क्या थी, प्रारंभिक मात्रा, ये है जितना आपने वाष्पित किया या ना जितना आपने निकाला है। ठीक है, जितना निकाला या फिर जितना आपने वाष्पित किया है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इस बार घोल कितने का है, प्रारंभिक मात्रा 250 ml की है, तो 5 को कितना बनाना है, 250। तो 5 पंजे 25, यानी 50 से गुणा कर दोगे, तो आप इसको भी 50 से गुणा करोगे तो सेंस ये हो जाएगा कितना, 100 ml। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन 5 की हम लोग 5 की ओर आगे बढ़ते। देखिए उसने कहा 540 ml चीनी के घोल में 37% चीनी है, घोल का कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में चीनी मिलाई जाए। घोल का कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में चीनी मिलाई जाए जिससे चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए, जिससे चीनी का प्रतिशत 44% हो जाए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे समझना। हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, देखिए मिला क्या रहे हो, चीनी, चीनी मिला रहे हो, घोल का भाग निकाला, चीनी मिलाई। अगर चीनी मिला तो कांस्टेंट क्या है, वाटर। कांस्टेंट क्या है, वाटर। समझना इस बात को, चीनी मिलाई तो कांस्टेंट क्या होगा, वाटर। क्योंकि जब चीनी मिलाऊंगा तो चीनी का पार्ट बढ़ेगा, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। समझना ये क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं इस तरीके के कि घोल का कितना भाग निकाल कर उतनी मात्रा में चीनी मिलाई जाए, घोल का कितना भाग निकाल कर उतनी मात्रा में चीनी मिलाई जाए। ठीक है, देखिए करेंगे कैसे। पहले मैं आपको अपना सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने चीनी मिलाई तो क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगा वाटर से। अगर यहाँ पे 37% चीनी है, 37% चीनी, तो वाटर कितना होगा, 63%। अब चीनी कितनी होगी, 44%, तो वाटर कितना होगा, 56%। ठीक है, अब आपने घोल कितना निकाला, देखिए घोल कितना निकाला, घोल कितना निकाला, यहाँ पे देखिए 63 से 56 हुआ, 63 से 56 हुआ, यानी 7% घोल निकाला 63 में से, यानी 1/9 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1/9। तो 540 का 1/9 कितना आएगा, 540 का 1/9 यानी 60 ml।
अगर 60 ml आपने घोल निकाला तो 60 ml ही चीनी मिलाई, तो उसने पूछा चीनी की कितनी मात्रा, यानी 60 ml आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को डिटेल से समझा देता हूँ, हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए उसने कहा 500 ml चीनी के घोल में 37% चीनी है, ठीक है, ये घोल था हमारा 37% चीनी है, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। घोल का कितना भाग निकाला उतनी मात्रा में चीनी मिलाई। देखिए ये क्या है, शुगर है, मिला भी शुगर रहे हो तो ये कितनी होगी 100%, मिला भी शुगर रहे 100%, ताकि चीनी कितनी हो जाए 44%। सॉल्व कर दो क्वेश्चंस को, तो ये कितना आ गया 56 और ये आ गया 7, यानी 8:1 का रेशियो आ गया, यानी टोटल हो गया 9। आपने एक चीज़ देखो, अगर ये 540 स्टार्टिंग में था तो ये लास्ट में भी 540 ही होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर सपोज करो 540 में से आपने 40 लीटर निकाल दिया, तो 40 लीटर चीनी भी तो ऐड कर दी ना, 40 निकाला 500 और फिर 40 लीटर ऐड करें तब भी ये 540 लीटर ही होगा, यानी ये टोटल 9 है बट ये टोटल 540 है। अगर 9 को मुझे 540 बनाना है तो कितने से गुणा करूँगा 60 से, तो आप इस हिस्से को भी 60 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 60 ml, ये कितना आ जाएगा 60 ml, ठीक है। यानी ऐड करने वाली क्वांटिटी हमें पता है इधर लिखी जाती है, और ये है 1 यूनिट ऐड करा, 9 यूनिट की वैल्यू 540, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, 60 गुणा 1 यानी 60 ml, ठीक है। अगर पूछूँ कितना बचा रिमेनिंग, तो 60 गुणा 8 कर दो, 480 आपका उत्तर आ जाएगा। सेंस मैं आपको दोबारा फिर समझा देता हूँ। देखिए ये 37% थी, इधर मिलाई शुगर 100%, और ये कितना हो गया 44%, ठीक है। देखिए ऐड करने वाली क्वांटिटी इधर होती है, ठीक है। अब आपने क्या कि इसमें से निकाले 56 बचा, ये 7, यानी 1:8 का रेशियो आ गया, यानी टोटल है 9। टोटल मिक्सचर कितने का 9, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल मिक्सचर कितने का है 540 का, तो कितने से गुणा करो 60 से, तो आप इसको भी 60 से, यानी कितना 60 ml। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे बहुत इजी। आपने चीनी मिलाई थी तो क्वेश्चन वाटर से उठाओ, पहले 37% चीनी है तो इसका मतलब 63% वाटर होगा। अब चीनी 44 हो गई तो 56%, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है, वाटर तो अगर मैं कहूँ वाटर अगर कांस्टेंट है तो पहले जब घोल था ये 60% था, 56 होगा, यानी 7 निकला 63 में से, यानी घोल कितना निकला 1/9। तो 540 का अगर मैं 1/9 निकालूँ यानी 60 ml घोल निकला, तो 60 ml फिर चीनी को ऐड किया गया होगा। खत्म क्वेश्चन। फ्रेंड्स चलिए देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो उसने कहा शराब और तथा पानी के मिश्रण से भरे एक जार में 56% शराब है, 125 ml मिश्रण निकाला जाता है, उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है, अब शराब 42% हो जाती है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा हमें बतानी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग करेंगे क्या हम लोग, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। मैंने मिलाया क्या, पानी मिलाया, तो क्वेश्चन को मैं शराब से उठाऊंगा, अल्कोहल से उठाऊंगा, ठीक है। तो अगर अल्कोहल देखो यहाँ पे जार में कितने परसेंट अल्कोहल है 56%, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब अल्कोहल कितना हो गया 42%, समझ में आ रही बात, यानी कितना निकाल दिया 14 निकाला 56 से, यानी 1/3, 14 चौक 56 सॉरी 1/4, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, निकालने वाला भाग ये है, निकालने वाला भाग ये है, टोटल भाग ये है। निकाला एक की जगह कितना 125, एक की जगह 125 यानी 125 से गुणा कर दो, इसको भी 125 से गुणा कर दो, 500 ml। खत्म क्वेश्चन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप क्वेश्चंस को करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई स्टूडेंट्स। निकालने वाला पार्ट ये मैंने बताया था, जितना निकाला जाता वो ये, और टोटल ये, जितना निकाला ऊपर टोटल नीचे प्रारंभिक मात्रा। तो निकाला एक की जगह 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 125, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 125 500 ml। अगर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, देखिए शराब पानी के मिश्रण में कितने परसेंट है 56% अल्कोहल है, लिख लिया। मिलाया क्या पानी मिलाया तो अल्कोहल क्या हो गया 0%,
अब अल्कोहल कितना हो गया 42%, ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा और ये आ जाएगा 14, तो यानी 1 3, यानी टोटल हो गया 4, टोटल हो गया 4। यानी बट हमने ऐड करने वाली क्वांटिटी इधर होती है, तो एक ना ऐड करके 125 ऐड किया है, तो आप इसको भी 125 से गुणा कर दोगे, तो दोनों को प्लस कर दोगे, या फिर आप जब एक यूनिट की वैल्यू 125 तो 4 यूनिट की वैल्यू 125 गुणा 4, तो 500 ml। खत्म क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको देख धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे। अब मैंने कहा अगला क्वेश्चन है मेरा, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में। दूध तथा पानी के मिश्रण में 26% पानी मिश्रण के 7 लीटर दूध से बदला जाता है। मिश्रण का मैंने कुछ भाग निकाला, 7 लीटर दूध से बदला, तो दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी हो गई 76%। कैसे क्वेश्चंस को करेंगे समझने का प्रयास करें। देखिए बदला क्या, दूध। क्वेश्चन किससे उठाना, वाटर से। वाटर पहले कितना था 26%, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा वाटर, अब दूध 76% है, यानी वाटर कितना होगा 24%। खत्म, समझ में आ गई बात। क्योंकि अगर आपने दूध ऐड किया है तो कांस्टेंट वाटर है, तो यानी दोनों, यहाँ भी वाटर यहाँ भी वाटर की परसेंटेज, पानी की तो दे रखी है 26% है, यहाँ पे दूध की परसेंटेज है 76, तो वाटर की कितनी होगी 24%। तो अगर मैं आपसे कहूँ कितना निकला 26 से 24 हुआ, यानी 2 निकला कितने में से 26 में से, यानी 1/13, 1/13। तो ये क्या है, ये है टोटल क्वांटिटी, और ये क्या है निकालने वाली क्वांटिटी। तो निकाला, एक की जगह 7 है, एक की जगह 7 है, यानी 7 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी 7 से गुणा कर देंगे, तो 13 7 91 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी तरीका है, आप क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके से करूँगा तो मैं क्या करूँगा, पानी कितना है 26% लिख लिया, मिलाया क्या है दूध, तो पानी 0% क्योंकि दूध मिलाया है। अब चूँकि जब ये वाटर है तो बीच में वाटर होना चाहिए, मिलाने के बाद दूध 76% है, तो पानी कितना होगा 24%, तो ये 24 हो गया और ये 2 हो गया, यानी ये आ गया एक और, यानी टोटल है 13। बट एक की जगह कितना है, मिलाया कितना 7 लीटर, तो 7 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 7 से गुणा, तो 13 7 91 लीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसने कहा द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन in the container is 3:2. When 10 liter mixture is taken out and replaced by kerosene, the ratio becomes 2:3। ठीक है, कोई इशू नहीं है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। समझना स्टूडेंट्स, देखिए आपको एक बात पता है, वो बात ये है, ये और ये टोटल 100% होना चाहिए। क्यों, जितना पार्ट आपने निकाला उतना ही आपने ऐड कर दिया, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ 100 थी 10 निकाली फिर 10 ऐड कर दिया, 100 ही होनी चाहिए। अब ये देखो, ये 3 और 2 का रेशियो है, 3 और 2 का रेशियो, तो क्या मैं इसको 3 और 2 को, यानी 3 और 2 5 है, तो क्या मैं इसको डबल करके लिख सकता हूँ 6 और 4, कोई दिक्कत नहीं है कि तो बात है। तो यानी क्या ये 60 और 40 है, सिंपल सी बात समझना। यानी ये 3 और 2 इसको हमने लिख दिया 6 और 4, यानी ये 60% है और ये 40% है, ठीक है। ऐसे 2 3 को मैंने लिख दिया 4 6 वही सेम है, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 40% और यहाँ पे आ जाएगा 60%, ऐसे सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख के दिखा रहा हूँ, 3 और 2, 3 और 2 का मतलब 6 और 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 60% और 40%, ठीक है। फिर 2 और 3 का मतलब 4 और 6, इसका मतलब भी 40% और 60%, ठीक है। अब आप देखो आपने मिलाया क्या है, ये है ऑयल और केरोसिन, ऑयल और केरोसिन का रेशियो है, ऑयल और केरोसिन, ठीक है, ऑयल और केरोसिन, सॉरी। अब आप कहोगे सर हमने ना इसमें ना केरोसिन मिलाया है, रिप्लेस बाय केरोसिन, तो क्वेश्चन किससे उठाना, ऑयल से उठाना है, ठीक है। ऑयल की परसेंटेज पहले 60% थी, अब 40% हो, यानी 20% कम किया 60 पे, यानी 1/3, 1/3। रिप्लेस करने वाली क्वांटिटी ऊपर, टोटल क्वांटिटी नीचे, रिप्लेस 1 ना करके 10 किया है, तो 3 को भी 10 से गुणा करोगे तो 30 लीटर आ गया उत्तर।
खत्म क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करोगे तो आप कहोगे सर हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को परसेंटेज से करता तो देखो मुझे पता था यहाँ पे ये कैरोसिन है कितना परसेंट, 60%, और यहाँ पे कितना है 40%। 40%, यानी ये 40-60 हो गया, इधर 0 और इधर 40। ठीक है, तो क्या करूँगा, ये 20 आ गया, ये 40 आ गया, यानी 1:2। ठीक है, यानी टोटल हो गया 3। अब मैंने 1 की जगह 10 ऐड किया, तो 1 को 10 बनाना है तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो, यानी टोटल क्वांटिटी 30 लीटर। इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विस्की की बोतल में 42% अल्कोहल है, इसका कुछ भाग निकाला गया। कुछ भाग निकाला गया और फिर हमने क्या किया, दूसरी बोतल से बदला गया जिसमें 17% अल्कोहल है, मिश्रण में 27% अल्कोहल, बोतल का कितना भाग निकाला गया। फ्रेंड्स, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक विस्की की बोतल है जिसमें 42% अल्कोहल है, ले लो 42% है, इसका कुछ भाग निकाला गया और दूसरी बोतल से बदला गया जिसमें 17% अल्कोहल है, ले लो। ठीक है, अब मिश्रण में कितने परसेंट अल्कोहल है, 27% अल्कोहल है। ठीक है, तो 42 में से 27 घटा दो, 42 में 27 घटाओगे तो ये 15 बचेगा और इधर 10 बचेगा, यानी 2 और 5 का रेशियो, यानी टोटल हो गया 7। 2 और 5 का रेशियो का मतलब, सॉरी 2 और 3 का रेशियो, 5 दूनी 10, 5 थे 5, टोटल हो गया 5। अब मैंने कहा था रिप्लेस निकाला गया, इधर से होता है टोटल क्वांटिटी है, यानी टोटल 5 में से कितना रिप्लेस किया गया, 3, तो कितना भाग हुआ, 3/5। खत्म क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। देखिए 42% था, जिस बोतल से बदला गया उसमें 17% था, अब मिक्सचर कितना हो गया, 27% हो गया, क्योंकि बदलने के बाद जो क्वांटिटी होगी बीच में रख दो, तो ये रेशियो आ गया 10 और 15 का, यानी 2 और 3 का। 2 और 3 का मैंने कहा ऐड की जाने वाली क्वांटिटी, रिप्लेस की जाने वाली क्वांटिटी इधर लिखी जाती है और इधर आती है ऐसे क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी, यानी टोटल है मेरे पास 5 में से रिप्लेस कितना गया, 3, 5 में से 3 यानी कितना भाग, 3/5 भाग। ठीक है, जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन भी एक लोग क्वेश्चन आप लोग समझ लें कैसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए चलो एक ऐसे क्वेश्चन वो ले लें, इसके जैसा हम एक और ले लेते हैं। देखिए ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ, उसने कहा एक विस्की की बोतल में, उसने कहा 42 गए, मान लीजिएगा 91% अल्कोहल है, 91%, 91% अल्कोहल है। ठीक है, इसका कुछ भाग निकाला गया दूसरी बोतल से बदला गया जिसमें 49% अल्कोहल है। ठीक है, कितने परसेंट अल्कोहल, 49%। अब मिश्रण में 69% अल्कोहल हो जाता है, कितना हो जाता है, 69। एक विस्की की बोतल में 91% अल्कोहल है, इसका कुछ भाग निकाला गया दूसरी बोतल से बदला गया जिसमें 49% अल्कोहल है। एक इससे अलग क्वेश्चन इसी तरीके करके दिखा रहा हूँ। अब बोतल में कितने परसेंट का अल्कोहल है, 69, तो मैं सोल्व करूँगा तो ये आ गया 20 और ये आ गया 22। ठीक है, यानी ये आ गया 2 से काटूंगा 10 और ये आ गया 11। ठीक है, तो यानी 21। ठीक है, ये कितना आ गया, 21। तो मैं क्या करूँगा, यानी देखो ये टोटल क्वांटिटी रिप्लेस वाली क्वांटिटी, यानी 21 में से 11 को रिप्लेस किया तो कितना भाग, 11/21 भाग। खत्म क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और हम लोग चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे। देखिए उसने क्या कहा आपसे, उसने ये कहा, देखिए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ी, इन एन एलो पी 80% इज कॉपर, रेस्ट इज जिंक। ठीक है, another alloy Q 85% is copper and 12% is zinc. In what ratio both alloy mix so that the percentage of zinc becomes 15%? मैंने आपको एक तरीका बताया, मैंने ये बताया अगर यहाँ पे जिंक है, यहाँ भी जिंक है, तो यहाँ भी जिंक होनी चाहिए। ठीक है, आपने ये बताया जब दोनों को मिलाया तो परसेंटेज किसकी है, जिंक की। मिलाने के बाद परसेंटेज किसकी आई, जिंक की। तो क्वेश्चंस को भी जिंक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे समझना, पहले जिंक कितनी है, उसने कहा 80% कॉपर है तो 20% जिंक होगी। ठीक है, पी में। क्यू में कितनी है, 85% कॉपर है तो 12% जिंक है। ठीक है,
जब दोनों को मिलाया तो जिंक हो गई 15%। मिलाने के बाद जिंक कितनी हो गई 15%। 20 में से 15 गए, 5 बचेगा, 15 में से 12 गया 3। किस अनुपात में मिलाया 3:5। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को करोगे तो आराम से सीख सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा, एक मिश्र धातु पी में 70% कॉपर 10% जस्ता, दूसरी में 84% कॉपर है 4% जस्ता है, दोनों को मिलाया और जस्ता 6% हो गया। मिलाने के बाद जस्ता 6% है, यानी मिलाने के बाद क्वांटिटी 6% है, तो फिर इधर भी और इधर भी आपको जस्ते यानी जिंक की परसेंटेज लेनी है। इसमें पहले में कितना परसेंट है 10%, दूसरे में कितना है 4%, मिलाने के बाद 6%। 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 2 गया 2, यानी क्या रेशियो है 1:2। और यहीं से हमारा ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में एक और वीडियो पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस सीरीज़ को एलिगेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो आपके पेपर से यानी आउट ऑफ रेंज हो, आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।